गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि चर क्या होते हैं और रैखिक समीकरण के बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले चर, कोई भी बीजीय अक्षर लिखा है, कोई भी बीजीय अक्षर, जैसे हम अंकों में लिखते हैं 1 2 3 4, उसी प्रकार से हम अक्षरों में लिखते हैं कोई किसी को x y z, ये सब चर होते हैं। क्या होते हैं? चर। कोई भी अक्षर में लिखा रहा है a b c, कुछ भी लिखा है, इस तरीके से जो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं चर, और अंक वाले जो पद होते हैं उसे अचर बोलते हैं। चर और अचर में अंतर आप समझेंगे पहले कि अक्षरों वाले में जितने भी अक्षर लिखे रहेंगे वो सब चर होते हैं। क्या होते हैं? चर। कभी कभी इसके साथ में अंकों का भी, यानी अचर पद का भी गुणांक होता है। कहीं पे लिखा है 2x में ये यक्स जो है चर है, ये अचर है, लेकिन जब गुणांक के साथ में लिखेंगे 2x, ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या होता है? रैखिक समीकरण। अब हम आते हैं रैखिक समीकरण पे ही आते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिस पर चरों के घातों की संख्या केवल एक हो। कहीं भी लिखा है x + 1, तो इसमें चर जो है, चर की घातों की संख्या 1 है, चर की घातों की संख्या 1 है। कहीं भी लिखा है 2x, तो ये भी इसमें चर की घातों की संख्या 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में तो कहीं भी एक चर के लिए रैखिक समीकरण ऐसे लिखा है x + y, ये रैखिक समीकरण तो है, रैखिक समीकरण तो है कि ये दोनों चर हैं, ये भी x एक आएगा, इसमें भी एक बात आएगा। दोनों चरों की जो संख्याएं हैं वो 1 है, घातों की संख्याएं क्या है? 1 है, लेकिन अंतर क्या है? इसमें 2 चर आ रहे हैं। क्या है? पहला चर x, दूसरा चर y है। तो हमें पढ़ना क्या है? केवल एक चर वाले, केवल एक ही चर वाले रैखिक समीकरण हमें अभी समझना है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में अगर इस तरीके से आता है क्वेश्चन, अब पूछेगा क्या यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है? अभी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे एक्सरसाइज में, तो हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चर राशियां हैं, पहला x है, दूसरा y है, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण के लिए केवल चरों की एक संख्या हो, केवल चरों की घातों की संख्या 1 हो तो वह रैखिक समीकरण होता है। चलिए हम रैखिक समीकरण में कुछ मान निकालना चाहते हैं, सीखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है x + 1 = 5, इसमें चर का मान निकालना है, इसका x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे x = 5 - 1। ध्यान देना, जब किसी अंक को या अक्षर को बराबर के दाहिने से बाएं साइड या बाएं से दाहिने साइड हम अंकों का परिवर्तन करते हैं, तो हमारा साथ साथ चिन्ह का भी परिवर्तन होता है, चिन्ह का भी परिवर्तन होता है। जैसे ध्यान देना, ये x है, बराबर के बाएं साइड में लिखा गया है, ये धन 1 है, बराबर के बाएं साइड में लिखा गया है। उसी प्रकार से बराबर इधर है, बराबर के बाएं साइड में, सॉरी दाहिने साइड में 5 लिखा गया है। जब x का मान निकालेंगे, किसी भी चर पद का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे? अंक को एक तरफ रखेंगे, अक्षर को एक तरफ लिखेंगे, अंक को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ। जब हम यहाँ पे अंक को, अक्षर जो था हमारा बाएं साइड में होते हैं, अंक को दाहिने साइड ले जाएंगे, चिन्हों का परिवर्तन होगा। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा 5 में से 4 गए, सॉरी 5 में से 1 गए 4। तो ये हमारा मान निकालने का तरीका है, इस तरीके से हम मान निकालते हैं। और भी कोई अगर दिया है, जैसे हम कह रहे हैं 2x + 2x = 3, ऐसा दिया है, तो हमें अगर पूछेगा चर का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? जो यह चर है इसके साथ में जितने का गुणांक रहेगा उससे हम दूसरे वाले अचर पद में भाग दे देते हैं, दूसरे वाले अचर पद में भाग देते हैं। यहाँ लिखते हैं x = 3/2, यानी ये जो रहेगा उसमें भाग लग जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसका मान निकालते हैं। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है y + 1 = 2y, ऐसा दे देगा। तो पूछेगा y का मान निकालिए, y एक चर है, y क्या है? चर है, इसलिए रैखिक समीकरण का चर है, क्योंकि इसमें y ही दिया है पूरा। हमने क्या बताया? अगर एक चर वाले रहेगा एक ही अक्षर का मान आना चाहिए, अक्षर एक ही हो। तो चलिए हम इसमें y का मान निकालते हैं। चलिए इधर 1 है, 1 इधर लिखो बराबर 2y इधर 2y लिखो,
या दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने साइड कोई भी अंक या अक्षर का परिवर्तन करते हैं तो साथ साथ चिन्हों का भी परिवर्तन करते हैं, जो उसके साथ में चिन्ह रहेगा। देखिए इसके साथ में धन चिन्ह है, उधर गया माइनस चिन्ह हो गया, घटेगा 1 बराबर लिखेंगे y, तो y बराबर हो जाएगा ये। इस प्रकार से हम किसी भी चर का मान निकालते हैं, किसी भी चर का मान ऐसे निकालते हैं। चलिए थोड़ा हम भिन्न के रूप में आते हैं। भिन्न के रूप में जैसे कोई दिया है, जैसे इस प्रकार से दिया है 2x/3 प्लस 1 बराबर 3, इस प्रकार से दिया है और बोलेगा इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। तो मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2x/3 बराबर 3 माइनस 1, हमने इस 1 को उधर कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे 2x/3 बराबर 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, इसके नीचे एक पूर्णांक हमने लिख दिया। कोई भी अंक लिखा है उसके नीचे पूर्ण संख्या को हम 1 लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x में करेंगे 2 का गुणा, सॉरी 1 का गुणा 2x में करेंगे 2x बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। अब यहाँ लिखते हैं x = 6/2 यानी 3 आ जाएगा, 2 3 6। जैसे हमें यहाँ पे दिया है 2x बराबर 3 आया तो हमने भाग दे दिया इसके गुणांक से, उसी प्रकार से 2x बराबर 6 इसके गुणांक से हम भाग करेंगे। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे आंसर लिख देंगे जैसे इसमें निकालेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3। चलिए ध्यान देना थोड़ा इसमें, इस प्रकार से लगाते हैं। अब हम बराबर का गुणा उठाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है x/2 धन 1/3 या x/3 ऐसे लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक। तो अगर धन चिन्ह दिया जाता है तो हम ऐसे गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं। एक बार सीखते हैं थोड़ा। 3 का जब धन दिया है, धन प्लस माइनस दिया है, तब जिस प्रकार से अंकों का गुणा करते हैं, अंक, ठीक। चलिए इसका इस प्रकार से आता है 3 का गुणा x में लिखेंगे 3x आएगा, प्लस दिया है प्लस लिखेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे 2x आएगा, फिर बटे 2 का गुणा 3 करेंगे 2 3 6 आएगा। अब ध्यान देना इसमें दोनों सजातीय पद में, सजातीय पद का मतलब इस पे x पे एक घात है, इस पे भी x पे एक घात है। जब कोई घात ना हो तो एक घात मानते हैं, और जब एक ही घात वाला चर पे एक ही घात वाला आता है या दो घात वाला आता है, 3 घात वाला आता है, तब उसे सजातीय पद कहते हैं। चलिए पहले इससे समझते हैं, उसके बाद सजातीय और विजातीय के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे 3 और 2, ये 3x है, ये 2x, 3 2 5x, 5x/6 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इसमें गुणा करके लगाते हैं, सेम अगर यही चीज अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान देना x/2 बराबर 3x/3 ऐसा आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आता है तो हम जो डायरेक्ट इसका गुणा करते हैं, बराबर लगा देते हैं, ऐसा। यहाँ लिखते हैं 3x बराबर 2x ऐसा, 3x बराबर लगा देंगे 2x। अब ध्यान देना, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 2x, उधर कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा? जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे 0, x बराबर 0, ये मान आता है। इस प्रकार से हम इसका मान निकालते हैं। अब यहाँ देखिए सजातीय और विजातीय के बारे में हम बता रहे हैं। सजातीय पद जैसे कहीं पे लिखा है x 2x 5x, ठीक। यहाँ पे लिखा है x² x³ 2x² 5x³। तो सजातीय और विजातीय का मतलब, इसमें विजातीय क्या सजातीय क्या है? ध्यान देना, अगर एक घात वाला कहीं पे लिखता है तो वह सजातीय पद होगा, जुड़ जाएगा, चिन्ह लगा रहेगा, जुड़ेगा, नहीं तो घटेगा। यानी इसमें x पे एक घात है, इसमें भी x पे एक घात, इसमें भी x पे एक घात। ये हमें नहीं दिखता है कि इसका गुणांक कितना है, गुणांक कुछ भी हो, 2 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें घातों से मतलब होता है। अगर एक घात वाला जगह से दिखता है तो सजातीय पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सजातीय पद। अच्छा इसमें देखिए, इसमें 2 जो x घाते 2 और 2x घाते 2 सजातीय पद होगा, ये दोनों सजातीय पद होगा। x घाते 3 और x 5x घाते 3, ये दोनों सजातीय पद होगा। क्या होगा? सजातीय पद। कहीं पर इस तरीके से लिख दिया जाए, कहीं पे अगर ऐसा लिखा जाए 2x²
विजातीय और सजातीय पदों को अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए हमने स्क्वायर स्क्वायर क्यूब वाला दे दिया। ठीक है, स्क्वायर क्यूब वाला ताकि आप समझ जाए कि समीकरण को खाली कर लेंगे। इसमें देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, ये दोनों जो है सजातीय पद है। क्या है? सजातीय पद। कैसे मालूम हो? इस पे घातक संख्या 2, इस पे घातक संख्या 2, तो ये दोनों चिन्ह के अनुसार अपना काम करेंगे। अगर ये 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस स्क्वायर है, घट जाएगा, माइनस है घटेगा, तो लिखेंगे x स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x स्क्वायर। अब ध्यान देना ये x है, ये 5x है, इस पे घातक संख्या 1, इस पे भी 1, दोनों धन में है इसलिए जुड़ जाएगा। 5x में 1x जोड़ेंगे 6x आ जाएगा। क्या आएगा? 6x। ये 6x आया। उसके बाद ध्यान देना अब हम यहाँ पे क्यूब है, ये भी क्यूब वाला है, घट जाएगा धन 3x क्यूब। उसके बाद आगे लिखेंगे धन 3। उसके बाद क्रम से भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे x घात 3, इसको क्रम से लिखेंगे तो 3x घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ये जो समीकरण बनेगा, ये समीकरण जो है सजातीय और विजातीय पदों को योगफल और व्यवकलन से मिलकर बना है। जोड़ घटाव से हम बना दिए इसको त्रिघात और द्विघात समीकरण बना दिए। ठीक, इस प्रकार से हम सजातीय और विजातीय पदों का योगफल करते हैं। सजातीय और विजातीय पहचाने ऐसे हम पहचानेंगे। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। मान निकालने के लिए हम बता रहे हैं मान किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अगर यही पे आगे इस तरीके से आ जाए 2x बराबर लिखेंगे यहाँ पे x बटे 2 बराबर 3 बटे 2 धन 1 बटे 3। उसी का x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बटे 2 जैसे लिखा है इसके रूप में लिखेंगे। उसके बाद इसको भिन्न के रूप में हल करते हैं। जैसे भिन्न के रूप में हल करते हैं, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम दोनों 2 और 3 का एलसीएम निकाल से लगाएंगे। एलसीएम ये आप जो है 7 क्लास में 6 क्लास में आप एलसीएम निकाल कर एलसीएम से आपने भिन्न को हल किया होगा। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई सीखते हैं। पहले 3 का गुणा 3 को करेंगे, 3 3 का 9 आएगा। उसके बाद यहाँ धन चिन्ह है, धन लिखेंगे। 2 का गुणा करेंगे, 2 1 2 आएगा। फिर यहाँ बटे करेंगे, 2 3 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे x बटे 2 बराबर 9 और 2 11 होगा, 11 बटे 6। अभी हमने बताया कि अगर बराबर होता है तो हम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6x बराबर 2 का गुणा 11 करेंगे, 11 गुणा 22। अब क्या करेंगे, x का इंडिविजुअल मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए x के गुणांक से सामने वाले पद में भाग देते हैं, यानी x बराबर 22 बटे 6। अगर ये छोटा रूप हो रहा है, 6 से 22 कटा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से हम रैखिक बहुपद को हल करते हैं। चलिए एक रैखिक बहुपद हम और देखते हैं। कहीं पे लिखा है 2x बटे 3 प्लस 5 बटे 2 बराबर x दिया है। क्या दिया है? x। अब पूछेगा x का मान निकालिए या x बटे 2 दे दिया, कुछ भी दिया जाए ऐसा। ये आपके प्रश्नावली में इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम आपको एग्जांपल, ढेर सारा एग्जांपल ऐसे सिखा देंगे कि आप प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सब हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अभी हमने क्या बताया कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो चर पद को एक तरफ लिखेंगे, अचर वाले को एक तरफ करेंगे। चलिए हम चर वाले को एक तरफ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले 2x बटे 3, फिर यहाँ पे माइनस x बटे 2, इसको इधर लाएंगे, यहाँ ये वाला हो जाएगा माइनस 5 बटे 2, माइनस 5 बटे 2। एक तरफ भी करके आप लगा सकते हो, ऐसा कॉमन भी करके लगा सकते हैं, लेकिन एक तरफ वाला कैसे सीखेंगे हम। चलिए x वाले को इधर भी, इसको अब ध्यान देना x वाला तो पॉजिटिव था, धनात्मक था, धनात्मक आया इसलिए हम इसको इधर करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, माइनस लगा देंगे। ये धन था उधर जाएगा, माइनस में आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। अगर धन बराबर होता है तो जिस प्रकार से हम भिन्न हल करते हैं, अंशों का योग और घटाव करते हैं, उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। लेकिन जब धन बराबर नहीं होता है तो चाहे हम लसा लेकर हल करेंगे, चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का गुणा से करेंगे, 2 दूना 4x माइनस 3 दूना 6x बटे 3 दूना 6, सॉरी या 3 3x
2 का 2 गुना 4x, 3 का 3x, 3 गुना 6 बराबर यहाँ पे लिखेंगे -5/2 -5/2। चलिए इसमें 4x और 3x ये दोनों सजातीय पद में घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऋण चिन्ह से घटेगा, x/6 आएगा बराबर यहाँ पे -5/2 आ जाएगा। चलिए अब ये बराबर वाला आ गया, अभी ऐसा था तो हमने ऐसे ऐसे कर रहे हैं पूरा, ठीक। अब बराबर वाला आ गया, तो बराबर वाला क्या कि 2 का गुणा x में 2x बराबर 6 का गुणा -5 में 6 5 से 30 -30 आएगा, माइनस को लगा देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x बराबर -30/2 बराबर -15। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब ये रैखिक समीकरण में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको हमने सॉल्व करना सिखा